बच्चों, let's read the question. Use the thermodynamic parameters to estimate standard boiling point of methanol. यहाँ पर हमको गिव्स फ्री एनर्जी दी हुई है फॉर्मेशन की मिथेनॉल लिक्विड के केस में एंड मिथेनॉल गैस के केस में। इसी के साथ हमको डेल्टा एफ एच नॉट दिया हुआ है, दोनों की यूनिट सेम है किलोजूल पर मोल, लेकिन जो एंट्रोपी दिया है वो हमको जूल पर केल्विन पर मोल में दिया है। तो हमको जो वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट करनी है वो इनके यूनिट्स को सिमिलर करते हुए करनी है। तो यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर बात करनी है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। और बॉइलिंग पॉइंट किसका? मिथेनॉल का। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथेनॉल। अब देखो ये जो रिएक्शन हो रही है किस तरीके से हो रही है। रिएक्शन एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि ये जो मिथेनॉल लिक्विड है ये आगे की तरफ प्रोसीड होकर मिथेनॉल वेपर और गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी आपको डेल्टा जी की वैल्यूज दे रखी हैं उनसे आप क्या करें, डेल्टा जी रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर लें। तो मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ जो गैस फेज है इसमें से आपको लिक्विड वाला फेज जो है वो माइनस कर देनी है उसकी वैल्यू। तो गैस फेज के लिए हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, -162.5 माइनस ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -166। तो यहाँ से आपका डेल्टा जी कितना कैलकुलेट होकर आता है, 3.5 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आ गई गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के लिए। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करें, एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर लें। तो डेल्टा एच हमारा यहाँ से रिएक्शन के लिए क्या निकलेगा, बिल्कुल उसी तरीके से डेल्टा एच गैसियस में से क्या करें हम लोग, डेल्टा एच जो लिक्विड के लिए वैल्यू रखी है वो सब्सट्रैक्ट कर दें। तो गैसियस के लिए वैल्यू दी हुई है -201 और माइनस लिक्विड के लिए दिया है -237। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो -201 और ये आपका हो जाएगा प्लस के 237। तो आपकी जो यहाँ पर डेल्टा एच के लिए वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 36 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से हम क्या करें, एंट्रोपी के लिए कैलकुलेट कर लें। तो एंट्रोपी के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस फॉर गैस माइनस डेल्टा एस फॉर लिक्विड। जितने भी गैसियस साइड दे रखे हो यहाँ एक ही है तो हम उसकी वैल्यू लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 244 माइनस लिक्विड के लिए हमें दे रखा है 124। तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी यहाँ से 120। और क्योंकि देखो ये जूल में है तो इसे किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻³ का यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये जो एंट्रोपी है ये हमारी किलो जूल पर केल्विन पर मोल में हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, बस अपना फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देना है। तो इन सबको मिलाकर हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस हम सबकी लगा रहे हैं, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी की। तो जो टेम्परेचर निकलेगा वो स्टैंडर्ड निकलेगा। तो यहाँ से वैल्यू इसकी हमारी आई थी 3.5 इक्वल टू डेल्टा एच कितना आया था हमारा 36 माइनस टी हमको कैलकुलेट करना है और एंट्रोपी की वैल्यू हमने निकाली थी 120 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आपका टी कैलकुलेट होकर आ जाएगा 270 केल्विन। ये यहाँ से हो जाता है आपका फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।